हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आए हैं लेकर आपके लिए 7 के बाद प्रश्न नंबर 8 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए। तो आइए प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर 8 है ये एनसीईआरटी का 8.1 वाला चैप्टर। यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a अपान 1 + tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है कि नहीं है। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। हल के बाद यहाँ पे दे रखा है 3 cot a इक्वल टू 4। 3 cot a इक्वल टू 4 दे रखा है। ठीक है, अब इसको हम सही करेंगे। ये 3 है, क्या करेंगे 4 में डिवाइड कर देंगे। क्या लिखेंगे cot a इक्वल टू 4/3। ठीक है ना। तो कितना आ गया, cot a का वैल्यू कितना मिल गया आपको 4/3। अब हमको क्या निकालना, tan निकालना है और यहाँ से cos a और sin a का मान निकालना है। यहाँ से तो tan का उल्टा cot होता है, तो cot का मान हम tan से ही cot का जो वैल्यू दिया है इसी से हम tan का भी निकाल सकते हैं। लेकिन cos स्क्वायर ये cos a और sin a का मान नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए एक है समकोण त्रिभुज, जिससे हम cos a और sin a का मान निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसका नामकरण करते हैं a, b और c। ये होता है आपका समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर cot a बराबर cot a का मान कितना दिया है 4/3। ठीक है ना, 4/3 दिया है। ठीक है, तो एक होता है लाल बटे का एक ट्रिक होता है लाल बटे का, यानी sin थीटा cos थीटा tan थीटा, यानी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होगा तो cot का हो जाता है आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो ये 4 है आधार का मान और 3 है लंब का मान। तो लंब का मान कितना आ जाएगा 3 और आधार का मान कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है ना। अब इसका मान लिखने के बाद, ठीक है ध्यान से देखो, लिखने के बाद हम यहाँ पे कड़ का वैल्यू ठीक है निकालेंगे। वो निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। किसके प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। उन्होंने कहा था a का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, आधार का मान दे रखा है कितना है 4 का स्क्वायर प्लस लंब का मान दे रखा है कितना है 3 का स्क्वायर। अब ये कितना होता है 16 और ये कितना हो जाएगा 9, क्योंकि 4 पे पावर कितना है 2 है, तो इसका डबल कितना हो जाएगा 4 चौको 16, यानी 4 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा 16 और 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9 आ गया। अब इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25। ठीक है, 25 आ गया। यहाँ पे क्या है k का स्क्वायर। जब k स्क्वायर हटता है तो ये क्या आ गया 20 जो 5 है यानी 25 ये क्या आ गया, ठीक है अंडर रूट में आ जाएगा। अंडर रूट में आ जाएगा तो ये किसका वर्ग बन रहा है 5 का वर्ग बन रहा है। तो क्या करेंगे k का वैल्यू कितना मिल जाएगा हमको 5 मिल गया। कितना मिल गया, यहाँ देख नहीं रहा है तो यहाँ मिल गया, यानी k का वैल्यू हमको कितना मिल गया 5। या k ही क्या है कड़ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे k इक्वल टू कितना लिख देंगे 5 और यहाँ पे l है तो 3 है और यहाँ पे आधार है 4। ठीक है, अब हमको इस फार्मूले से हमको क्या मिल गया कड़ का मान मिल गया, कड़ का मान मिल गया। वीडियो को स्टॉप करके लिख सकते हैं, इसको इरेज कर दें। अब इसके बाद से हम किसका मान निकालेंगे, tan का निकालेंगे cos a का sin a का। जब इन सभी का निकाल लेंगे तो हम दिखाएंगे कि 1 - tan स्क्वायर a अपान 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a के बराबर है कि नहीं, यानी LHS बराबर RHS है कि नहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं tan का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे tan। चलिए tan a बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। ठीक है ना, क्या होता है लंब बटे आधार। इस फिगर में देखिए लंब क्या है 3 है और आधार कितना है 4 है। ठीक है, ये किसका मान निकल गया tan a का। ठीक है ना, ये किसका मान निकल गया tan a का मान निकल गया। उसके बाद से निकालेंगे cos a का मान निकालेंगे। cos a बराबर क्या होता है, cos a बराबर यहाँ से देख लीजिए ट्रिक लाल बटे का। ठीक है ना, cos a बराबर क्या होता है आधार बटे कड़। ठीक है, तो आधार का मान कितना है, आधार का मान दे रखा है 4 और कड़ का मान कितना है 5। ये निकल गया आपका
कॉस ए, साइन ए का निकाल लीजिए, साइन ए का क्या हो जाएगा, लंब बटे कड़ होता है, तो लंब बटे कड़ लिख लीजिए। लंब का मान कितना है 3 और कड़ का मान कितना है 5, यानी सबका वैल्यू क्या कर लिए, निकाल लिए। ठीक है, अब निकालने के बाद अब LHS लेकर चलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जितना आएगा रोक देंगे, फिर उसके बाद RHS को हल करेंगे। ठीक है ना, इस तरह से दोनों का अगर इक्वल वैल्यू अगर इक्वल आ जाता है तो मान के चलेंगे दोनों क्या हैं, बराबर हैं तो यस। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसे डिलीट कर देते हैं। आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। tan a को लेकर चलेंगे, tan tan 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है ना, ऊपर माइनस है नीचे प्लस। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस tan, अच्छा सीधे क्या कीजिए, tan का मान निकाले हैं, tan का मान कितना है 3/4, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/4। देखिए tan का स्क्वायर क्या लगा देंगे, tan का स्क्वायर, नीचे 1 प्लस रख की वैल्यू सेम है तो क्या करेंगे 3/4 कर देंगे। ठीक है ना, इसके ऊपर स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस ये 3/4 है ना, तो इस पे पावर कितना दिया है 2, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर 9 और नीचे 16, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 9 ऊपर नीचे 16। ठीक है, इसे जब हम हल करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 7/25, कितना मिलेगा 7 दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे लिख दे रहा है 7/25 कितना मिल गया आपका, किसका मान मिल गया 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan ए का मान मिल गया। ठीक है ना, कितना मिल गया 7, यहाँ पे ऊपर लिख दे रहा है। ठीक है ना, हल करेंगे तो आपको इतना मिलेगा 7/25। ठीक है ना, 7/25 मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद से इसे हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। इतना याद रखें, ठीक है ना, कि 7 कितना आया 25 आया। ठीक है, अब इसको लेकर चलेंगे, इसको कितना दिया है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ कॉस का मान निकालें, यहाँ पे कितना है कॉस है यानी 4/5, आई स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है, माइनस साइन ए का मान निकाले हैं, साइन ए का मान है 3/5, तो क्या करेंगे 3/5 का स्क्वायर कर। अब 4/5 इस पे पूरे का होल का स्क्वायर करते हैं, 4 चौक को 16 हो जाएगा, 5×5 = 25, माइनस 3 3 के 9 हो जाएगा और नीचे 5×5 = 25 हो जाएगा। यानी नीचे का हर देखिए आपस में बराबर है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक घट जाएगा, यानी 16 में से 9 हो जाएगा 7 और नीचे 25 आ जाएगा। देखिए इसका भी 1 माइनस tan स्क्वायर ए और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए को सॉल्व करने पर 7/25 आ रहा है, और इसे भी हल करने पर क्या साइन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को भी हल करने पर 7/25 आ रहा है, यानी क्या है हल है। ठीक है ना, मतलब यस है, इसमें पूछा है या नहीं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हाँ क्या लिखेंगे, हम हाँ लिखेंगे। ठीक है ना, यानी इसको कहते हैं LHS बराबर RHS। ठीक है, इसी तरह के मज़ेदार क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले नेक्स्ट 8.1 का 9वां क्वेश्चन के साथ, तब के लिए बाय बाय।